लो बात करो। किससे? बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए था ना तुम्हें। लो पूछो इन्हीं से। किसका फोन होगा? इनसे क्या सवाल पूछें? क्या हुआ, करो बात। हमारा अपना कौन ही जानता होगा इनको, जो फोन करेगा इनके नंबर पर हमसे बात करने के लिए। अरे पाखो बच्चा, इधर आया तू, इधर आ, इधर आ चल। ये पकड़ लिया, इधर आजा। अब बताओ कहाँ भाग रहे थे हमसे? हाँ मामू छोड़ो, मैं मिशन पर हूँ। यही है ना वो डेंजर दुल्हन जिसने आप पर अटैक किया था? कमांडर पाके से शूट करें। पाखो डेंजर दुल्हन नहीं बोलना, ठीक है? बैड मैनर्स। बैड मैनर्स क्यों? नानी ने बताया था फोन पर इसके बारे में। अच्छा, नानी ने बताया था? बताऊं आपको? शुरू हो गई टीम मामा भांजी। अरे दीदी। अरे क्या कर रहा है गले में? कैसा है तू? बस बढ़िया, बताओ। मैं भी बढ़िया। बहुत अच्छा सरप्राइज दिया आपने, और इस पाखो की बच्ची ने आते ही डरा दिया हमें। क्यों? शरारती। मम्मा मम्मा देखो डेंजर दुल्हन। नानी नानी। दीदी चलिए, आप माँ से मिलिए ना। अब वैसे भी फॉरेन ट्रिप पर गई हुई थी, पूजा के लिए आई नहीं थी। अब चलिए उनसे मिलिए, बहुत खुश होंगे वो। आज ही। बंद हो गया अचानक। क्यों पार्वती को जबरदस्ती परेशान कर रहा है? मैं जानता हूं देव ने अभी तक तेरी पार्वती से बात क्यों नहीं कराई है। देख पर ससुराल में एडजस्ट होने में टाइम लग रहा होगा। अगर पार्वती को पता चल गया कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो एकदम से बेचैनी हो जाएगी, तो उससे मिलने को आ जाएगी। तू पार्वती की चिंता मत कर, अब वो देव की जिम्मेदारी है। ये फोन तो पूरा ही गीला हो गया। अगर इसके अंदर का पानी नहीं सूखा तो ये तो चालू भी नहीं हो पाएगा। पर किसका फोन होगा? इनका नंबर है किसके पास? कहीं आदर ठाकुर? हमें बता देती, हम कार भिजवा देते। श्वेता तुम ट्रेन से क्यों आ गई? माँ, आपको फोन करते तो कार का वेट करना पड़ता, और सामान भी थोड़ा ज्यादा है इस बार। फिर क्या, स्टेशन फोन किया तो पता चला कि एसी ट्रेन अवेलेबल है, तो फर्स्ट क्लास में बैठ के आ गए। बड़ा ज्यादा सूटकेसेस की बारात ले आई है। खाने तो नहीं शिफ्ट हो गई हो गई। अरे मेहमान बाबू नहीं आए साथ में? लगता ट्रेन छूट गई उनकी। ट्रेन नहीं, प्लेन। टाइम से पकड़ लिया उन्होंने। अब की बार कहाँ गए हैं मेहमान बाबू? साउथ अफ्रीका। वाह, कुछ नया काम मिला है? प्लीज माँ, हमारे पतिदेव की बात कल पूछ लेना। अभी ना हम बहुत थक गए। मैं अपना सामान रूम में रखवा दूं? अरे लेकिन इतना सारा सामान तुम्हारे कमरे में नहीं समाएगा। कोई बात नहीं, जो नहीं समाएगा वो आपके कमरे में रखवा देंगे। वैसे भी इस बार ज्यादा दिन के लिए आए हैं। घर पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है, हम माँ का साथ देने आए हैं। बोलिए। अंबिका, देव को फोन दोगी? उसका फोन लग नहीं रहा है। बाबा के बेटे से कहो कि हम यहाँ पर दो लोगों के बीच में बातें कराने के लिए नहीं बैठे हैं।
तुम्हारा फोन कहाँ है देव? पक्का वो सादा ठाकुर ने फोन किया होगा। और वैसे भी उसके अलावा और कौन जानता है कि हम यहाँ देव बाबू के घर में हैं, नीलगढ़ में। और वो हमें फोन काहे कर रहा होगा? कहीं हमसे बात करके हमारे मम्मी पापा के बारे में तो नहीं जानना चाह रहा था? और वो भी या फिर इस देव चौधरी ने हमारी शिकायत? नहीं, वो क्यों करेगा? उसके बड़े भाई ने। हे अनुदेवता, जल्दी से इस फोन का सारा पानी सोख लीजिए ताकि हम उस नंबर पर फोन करके पता लगा पाए कि हमें किसका फोन आया था। पकड़ लिया। आप मामू का फोन राइस के डब्बे में छुपा रही हो। लाओ दो मुझे मामू का फोन। गुड़िया रानी, हम आपके मामू का फोन छुपा नहीं रहे। ये पकड़ लिया। हम ना इसकी जान बचा रहे हैं क्योंकि अभी किस पे गिर गया था? पानी। तो अगर इसमें पानी चला जाएगा तो फोन खराब हो जाएगा ना। तो क्या ऐसा खराब फोन दोगी अपने मामू को? है ना? तो हम इसे चावल के डब्बे में डाल रहे थे ताकि ये फोन सूख जाए और फिर ये ठीक हो जाएगा। फिर सही फोन अपने मामू को दे देना। चलो देखिए कि फोन चालू हुआ या नहीं। ये तो चालू हो गया। इससे पहले कि ये फोन आप अपने मामू को दो, हम एक फोन कर ले। अरे बात करने दो हमें। आपने ही तो कहा था कि इनसे बात करनी चाहिए, अब खुद ही फोन छीन रहे हो। हमें तो ये भी नहीं पता चला कि किस लिए फोन किया था, क्यों फोन किया था। पार्वती को अपने पापा से बात मत करने देना बेटा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर बात हो गई ना तो आवाज से ही पहचान जाएगी कि उसके पापा की तबीयत बहुत खराब है। उससे पार्वती और परेशान हो जाएगी। मुझे पता है कि तेरी माँ ने पार्वती को अभी पूरी तरह से अपनाया नहीं है और इसको लेकर पार्वती बहुत परेशान होगी। उसके ऊपर अगर उसे पता चल गया कि उसके पापा की तबीयत खराब है तो टूट ही जाएगी बेटा। एक बार वहां सब ठीक हो जाए, परिवार में अपनी जगह बना ले, तब बात करा देना बेटा। ठीक है पापा, हम पार्वती की बात काका से नहीं करवाएंगे। वो बस ये पूछ रहे थे कि मतलब ये जानना चाहते थे कि तुम यहाँ पर ठीक से सेटल हो गई हो या नहीं। हम बोल देंगे कि तुम ठीक हो यहाँ पर हम कह देंगे तुम ठीक हो। हमें एक अर्जेंट कॉल करना है। अरे पाखो बच्चा इधर आ। इतनी देर से यहाँ पे क्या कर रहे? सोने का टाइम हो गया। चलो 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 चलो। अच्छा, तो ये आदा ठाकुर ही हमें फोन कर रहा था। उसे ये जानना था कि हमने यहाँ से भागने की कोशिश की है या नहीं। थैंक यू गंगा जी। ये देव दानव तो नहीं है, इसने हमारी उस आदा ठाकुर से शिकायत नहीं की। हमारे कमरे को गेस्ट रूम बना के रखा है। गेस्ट है क्या हम इस घर की? बेटी है। लो इसे बिछाओ। हमारा तो बड़ा मन किया कि हम जीजी से कहें, जीजी ऐसा मत कीजिए, पर वो कहा है ना, हम कुछ बोल ही नहीं पाए। उनके सामने कुछ बोल नहीं पाते है ना। अरे पर बड़ी मॉम भी क्या करते, वो ऑलरेडी नलिनी की वजह से बहुत टेंस थे ना। अरे दी, आपको तो पता ही होगा ना, कैसे बड़ी मॉम ने नलिनी को कंगन पहना दिए, जबकि देव विलेज से एक नई ब्राइड उठा के लाया। बताओ। मानव,
आ गए तुम वापस? बात हुई तुम्हारी नलिनी से? मान गई है ना वो? बहुत कोशिश करनी पड़ी मासी माँ, पर आखिरकार नलिनी को ये समझ में आ गया कि देव अपनी मजबूरी की वजह से इस सिचुएशन में है। शुक्र है भगवान का, शुक्र है। और नलिनी के पिताजी, उन्हें तो नहीं पता चला ना कुछ? नहीं नहीं, अभी तक वो घर नहीं आए थे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं पता है। और मुझे नहीं लगता है कि नलिनी उन्हें कुछ बताएगी। फिर भी हमें नलिनी से बात करनी पड़ेगी मानव। मानव, अगर उसके पिता को पता चल गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तुम जाओ, हम देखते हैं। बहुत बुरी तरीके से फंसाया इस लड़की ने हमारे देव को, लेकिन हमारा नाम भी अंबिका चौधरी है। जब तक इस लड़की को इस घर से बाहर नहीं निकाल देंगे ना, दम नहीं लेंगे हम।